हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमसी। आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे। जैसा कि आपको हमने बताया था कि इसमें कुछ और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसको डील करेंगे, और पिछले क्लास पे जो इन इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था उसको और कुछ बनाएंगे, है ना। तो वीडियो लेक्चर ये 17 है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 का। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो नए चैप्टर के साथ हम लोग पढ़ेंगे। नए चैप्टर में क्या पढ़ना है इसके लिए हमने आपसे सुझाव मांगे थे, कुछ स्टूडेंट ने दिए हैं, बाकी भी जो स्टूडेंट हैं उनका सुझाव का इंतजार है। आप दीजिए कि क्या है, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाया जाए ताकि ढंग से समझ में आए, है ना। तो इसलिए अब कुछ क्वेश्चन जो है इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, साइन इनवर्स क्या दिए हुए, देखो ढंग से पिछले क्लास में इसका प्रॉब्लम बनाए थे, बट कुछ और प्रॉब्लम एक्सरसाइज करते हैं इसका। साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन या इक्वल टू पाई बाई 2 में इसका सॉल्यूशन निकालना है। सोल्व करना मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना, जो अननोन क्वांटिटी है एक्स उसका वैल्यूज निकालना, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन या इक्वल टू पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स जो है एंगल है, तो ये एंगल कहां से कहां रहता है, माइनस पाई बाई 2 से ज्यादा पाई बाई 2 तक जाएगा। पाई बाई 2 से छोटा या इक्वल हो सकता है। पाई बाई 2 से बड़ा, ये बड़ा है, उस पर तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये सोल्यूशन तभी देगा जब साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होगा। इट मींस दैट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे ही सिर्फ सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि पाई बाई 2 से तो बड़ा होता नहीं है साइन इनवर्स एक्स, प्रिंसिपल वैल्यू जो है ना। तो इसलिए दिस implies that sin inverse x is greater than या equal to pi by 2. This has only solution at sin inverse x बराबर pi by 2, क्योंकि ग्रेटर देन में कोई सोल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं x is sin pi by 2, और x is equal to 1, तो 1 is its solution, that's it। क्योंकि ग्रेटर देन x को क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। तो ग्रेटर देन में तो नो सॉल्यूशन, और में होगा जो कि x is equal to 1। तो इसमें ध्यान रखना है इस चीज को। सेकेंड, cos इनवर्स x by 2 is smaller than 0। हम लोग जानते हैं कि cos का जो भी हो, cos इनवर्स अगर हम बाई लेते हैं तो ये क्या होता है, 0 से बड़ा और पाई से छोटा या इक्वल, ये होगा। क्लियर, 0 से बड़ा या इक्वल, है ना। 0 से बड़ा लेकिन होना चाहिए, या क्या बोलता है 0 से छोटा और इक्वल। तो 0 से छोटा में तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसलिए इट हैज द सॉल्यूशन, ये इट हैज सॉल्यूशन ओनली इफ cos इनवर्स x by 2 is equal to 0। तो x by 2 is cos 0 और x by 2 cos 0 1। This implies that x बराबर 2 is the solution। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट में, थर्ड में, sec इनवर्स x पाई अपॉन 3, ये गिवन है, ये प्रॉब्लम ऐसे है, ठीक है। ये एंगल है, ये एंगल होता है, ठीक है। अब सेक इनवर्स x, अब x के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, देखो इसको इधर ले जाएंगे x के बारे में, तो इसका सेक इनवर्स का x जो है, x क्या होगा, कहां से कहां, x आइदर लेस देन
इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होता है x सेक का। तो x आइदर 1 से छोटा -1 से छोटा होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। और ये जो है ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ में देखे थे ना कि इंक्रीजिंग था कि डिक्रीजिंग था, तो इंक्रीजिंग फंक्शन ये है सब इंटरवल में, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहां से कहां है, तो x, इसको इस साइड ले जाओ, x इज लेस देन इक्वल टू सेक पाई बाई 3, सेक इसको इसे ऐसे, इंक्रीजिंग होने के कारण इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो ये पाई बाई 3, तो सेक पाई बाई 3 60, मतलब ये 2, इसका 2 वैल्यू होगा, 2 से छोटा या इक्वल। तो 2 से छोटा या इक्वल, लेकिन कितना से बड़ा, 1 से बड़ा, क्योंकि बाउंड्री ये है ना, ये होना चाहिए। तो इसमें आप इसको देख के इधर लगा सकते हैं कि 1 से बड़ा या इक्वल। तो और 1 से बड़ा और ये 2 से, इसका वैल्यू 2 हो गया। देखो ये वाला कहा, देखो इसको ऐसे लिख दिए। अब ये अपने मन से इसका कंडीशन वैलिड होने के लिए लगाए कि ये कितना होगा, 1 से बड़ा होगा। क्लियर? तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 2। दैट इज सॉल्यूशन। कंसेप्ट क्लियर? फोर्थ, सेक इनवर्स x/2 ग्रेटर देन पाई अपॉन 3, ठीक है, पाई अपॉन 3। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, यहाँ x के जगह x/2 है, तो यहाँ x/2 समझेंगे, है ना। तो जो होगा, तो x/2 क्या होगा, इसका x/2 देखो यार, इसको डिफाइन करने के लिए क्या होगा, x/2 जो होगा आइदर 1 इस तरह से, ये क्योंकि सेक x के जगह क्या है, x/2 है, तो ये डिफाइंड कर दिए। और इससे क्या आता है, ये देखिए इससे क्या आएगा, तो इससे जो आएगा उसको लिखते हैं, इससे इसको इस साइड ले जाओ, तो x/2 क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सेक पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3। तो 2 से बड़ा, मतलब ये 2 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो 2 से बड़ा, अब -1 से छोटा, 2 से बड़ा, क्योंकि इसमें तो ये 1 से बड़ा कोई भी सोल्यूशन चलेगा या इक्वल। तो 2 से 1 से बड़ा आई 2 से बड़ा, तो ये ठीक है, इसको तो हो गया। बोलता है ये लीजिए चाहे ये लीजिए, ठीक है। तो ये आपको 2 से बड़ा आ रहा है, ये बोल रहा है कि 1 से बड़ा में या इक्वल में सोल्यूशन ठीक हो सकता है, ठीक है। तो ये और ये हो गया, ये बच गया, तो इसको आप लिख सकते हो, और x/2 स्मॉलर देन -1, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, x/2 स्मॉलर देन -1 अथवा x/2 ग्रेटर देन 2, क्योंकि इसका वैल्यू 2, और x इज स्मॉलर देन -2 अथवा x इज ग्रेटर देन 4, ये हो गया। तो इससे क्या हो गया, -2 से छोटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -∞ से बड़ा अथवा 4 से बड़ा x और ∞ से छोटा। तो इसलिए सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, -∞, -2 यूनियन 4, ∞। ये क्लियर? तो इतना, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही कंसेप्ट वाला प्रॉब्लम है, तो इसको ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड लिखा हुआ है ना, उसका यूज नहीं होगा इनवर्स का यूज, इन इक्वेशंस का यूज होगा जो अभी हम पढ़ रहे हैं। cos इनवर्स n/2 इज ग्रेटर देन 2π/3, ये आपको इनवर्स का दिया हुआ है इन इक्वेशन, इनइक्वालिटी। n यहाँ पे इंटीजर कंसीडर करना है, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, है ना। तो इसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहले
हम लोग जानते हैं जैसे cos इनवर्स अगर x लिखा हुआ है और ग्रेटर देन a है लिखा हुआ, ठीक है, कोई वैल्यू है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, x इज, अगर cos है डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे ही इसका इनवर्स इस साइड लेंगे तो ये इन इक्वेशंस का साइन डायरेक्शन चेंज होगा और cos a इधर चल जाएगा, तो cos a क्या हो गया, बड़ा हो गया x से, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसका x कहां से कितना से, -1 से, ये, तो ये हम लोग cos में लिखते हैं ऐसे। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, n/2 है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, n/2। अब ये बैठा दो, देखो ना ये ऐसे दिए हुए, a का वैल्यू यहाँ पे 2π/3, तो इसको ऐसे -1 से बड़ा x और cos a 2π/3 और x की जगह क्या है, n/2, x की जगह n/2, ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब 2π से मल्टीप्लाई, अब इसको ऐसे लिखिए, n/2π यहाँ इक्वल नहीं है, इस तरह से, और cos 2π/3 cos 120 डिग्री है ना, तो cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 माइनस साइन के साथ, तो इस तरह से 2π से मल्टीप्लाई कर दो तो -2π से बड़ा n, और 2π से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π, और -2 पाई मतलब 3.14 और -3.14, ये हो गया। इस तरह से कहने का मतलब -6.28 इतना और इतना, ये n है, बट n इज इंटीजर, इंटीजर दिए हुए है, इंटीजर n के लिए हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो इतना -6.28 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, तो इतना से बड़ा इंटीजर क्या होगा, इसको लिख सकते हो -6.28 से बड़ा, तो -6.28 से बड़ा इधर जाएगा, ऐसे 6 है, इधर 7 -7 -6 ऐसे रहेगा ना, तो -6.28 से बड़ा, तो -6.28 से बड़ा इंटीजर -6, तो क्या होगा, ये -6 से बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है इंटीजर, और ये क्या है, -3.14 से छोटा, -3.14 से छोटा, तो इधर 4 वाला, तो -4 या इक्वल। तो इस तरह से हम लोग को इतना से बड़ा या ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, इतना से बड़ा होगा, है ना, -6 से बड़ा होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा इतना, तो इसलिए आपका n मैक्स बराबर -6, n मीन बराबर -4, तो इस तरह से -6 एंड -4, ये करेक्ट आंसर, बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखिए कि कैसे प्रॉब्लम बन रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग डील करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 को देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x दैट सटिस्फाइज tan इनवर्स tan 3 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। सबसे पहले तो इसको देखो कि ये और ये जो फॉर्मूला होता है वो उसके अकॉर्डिंगली ये कैंसल होगा नहीं होगा, क्या करेंगे वो, उसके बाद सॉल्यूशन निकलेगा। इनवर्स को हटाएंगे तभी ना सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो देखिए tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा कहां से कहां है इसका, -π/2 से π/2 तक होगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं।
अब tan 3, तो देखो तो कंसेप्ट बताए हैं इसको लिखने के लिए, क्योंकि रेडियन में दिए हुए है tan 3 इज इक्वल टू, अब ये क्या देखेंगे कि ये 3 इसमें है कि नहीं। पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2, पाई का वैल्यू 3.14, तो ये आया था 1.57 से बड़ा, और ये तो इस तरह से ये इसके रेंज में तो है नहीं, ठीक है। तो ये और ये करके 3 तो होगा नहीं, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे ये देख लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू 3.14 है, और 3 लिखने के लिए क्या करेंगे, तो उसको देखिए tan इनवर्स tan, और 3 लिखने के लिए पाई से पाई माइनस 0.14 घटा दो, तो 3.14 में से 0.14 गया तो 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा, ये थीटा का काम करेगा, तो tan थीटा होगा ना 0.14 माइनस साइन के साथ, यहाँ है माइनस, इसके आगे हो जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स tan 0.14 इज इक्वल टू, अब ये और ये कैंसिल हो गया बिकॉज इस रेंज में आ गया है ना, तो माइनस 0.14 इज इक्वल टू माइनस 0.14 को क्या लिखेंगे, पाई माइनस इतना बराबर 3, तो इतना बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस 3, तो इज इक्वल टू 3 माइनस पाई tan इनवर्स LHS जो है आपका, LHS जो है ये है, ठीक है। तो LHS में आपका क्या आया 3 माइनस पाई, क्लियर। अब पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, इसका मतलब ये है ये निगेटिव क्वांटिटी है, निगेटिव जो कि यहाँ दिख रहा है ना, तो इज इक्वल टू नेगेटिव, तो आपका LHS क्या है, नेगेटिव है। RHS क्या है, RHS tan स्क्वायर x, RHS आपका क्या है, पॉजिटिव है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव या इक्वल टू 0 हो सकता है, तो ये या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, तो LHS आपका लेस देन 0 है, E ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, तो LHS और RHS का मिलन कभी हो ही नहीं सकता है ना, तो देयर इज नो सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन, इसका आंसर डी, नन ऑफ दिस, क्लियर। नंबर 4 में ये IIT का क्वेश्चन है और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है। इस पैटर्न का क्वेश्चन आगे ईयर में भी दिया हुआ है, इसको समझते हैं कैसे बनाएंगे। एक्चुअली देखो डायरेक्ट फार्मूला से ये सब प्रॉब्लम नहीं बनेगा, कि हम इनवर्स का जो समेशन है उस फार्मूला को लगा के अगर बना लें, बिकॉज जो स्क्वायर रूट है तो इसके कारण काफी, पहले स्क्वायर रूट को डिफाइन करो, मतलब उसके डोमेन को देखो कि क्या है, उसी से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम में सबसे पहले डिफाइन करते हैं, ये स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा, क्योंकि इसका x जो होता है वो तो फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए होगा, तो x और x प्लस 1 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ये डिफाइंड हो गया, एंड ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ये हम लोग कर सकते हैं ना। साथ ही साथ ये इसका तो x जो है वो हर वैल्यूज के लिए ये tan इनवर्स सेटिस्फाइड होता है, बट ये नहीं होता है। बट हम लोग जानते हैं कि साइन का -1 से ये भी एक कंडीशन लगेगा, और 1 ये साइन इनवर्स में जो x होता है तो x की जगह ये है, ये डिफाइंड ऐसे ही नहीं होगा। तो इस तरह से इसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा या इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1।
तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि स्क्वायर ये जो है 0 से बड़ा है और x पर 0 से ये हमेशा बड़ा ही होगा। तो ठीक है, तो इस तरह से ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम लोग इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या आ रहा है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और लेस देन इक्वल टू 1। तो इससे x स्क्वायर प्लस x इज लेस देन इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, ये आपका ये आ गया। इससे क्या बोलता है, बट एंड x स्क्वायर प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 b, है ना। तो ये तो इक्वल टू 0 ये था ही, तो इस कंडीशन को तो मतलब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इससे और इसको लेके देखते हैं कि क्या कंडीशन आता है। ए और बी में आपको क्या सोल्यूशन मिल रहा है। ए और बी तभी आपस में इक्वल होंगे जब इक्वल वाला साइन लेंगे, नहीं तो ई क्या बोल रहा है 0 से छोटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 से छोटा, ई बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। तो लेस देन और ग्रेटर देन तो कभी बराबर होगा नहीं, इसलिए इक्वल टू में दोनों में सहमति बन रहा है, तो इक्वल टू में सॉल्यूशन होगा ओनली। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम ए एंड बी वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे ही दोनों में ना सहमति बन रहा है, कॉमन वैल्यू इसी में आएगा। तो x प्लस 1 इज 0, इसलिए आइदर x बराबर 0 और x बराबर -1। ये आपको x बराबर 0 और x बराबर -1 आ रहा है। अगर x बराबर 0 दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो tan 0 0, ये काम खत्म, और tan 0 तो ये 0 हो गया, और ये 0 अगर करेंगे तो 1, तो साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 π/2 में होता है, तो LHS बराबर RHS। तो ये 0 वाला सॉल्यूशन सही है। -1 देते हैं, तो -1 दिए तो ये फिर 0, तो ये 0 काम खत्म, -1 दिए तो ये खत्म हो गया, फिर स्क्वायर कर देगा तो +1, तो +1 माने साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2, तो ये भी सॉल्यूशन है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है, रियल सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस इज 2, 1 और 1 2 को सॉल्यूशन हुआ इसका। सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। आईआईटी और बहुत बार अदर कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये 4th नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ बनाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये थोड़ा दूसरे टाइप का है कि दो एंगल को इनवर्स भी एंगल है, दो एंगल को कंपेयर करने के लिए कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि अब तो सारा चीज पढ़ लिए यूनिवर्स में, ये आज लास्ट मतलब वीडियो लेक्चर है, तो इसलिए इसको देखो कैसे बनाओगे सॉल्यूशन। ए बड़ा है कि बी, तो पहले ये देखो कि क्या एंगल आ रहा है। अगर एग्जैक्ट कोई स्टैंडर्ड वैल्यू आएगा तो आराम से पता चलेगा, नहीं स्टैंडर्ड वैल्यू आएगा तो उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। 2 tan इनवर्स 2√2 -1 और a इज 2 tan इनवर्स 2 into 1.414 -1 और a is 2 tan inverse 2 -1. a is 2 tan inverse और 1 चला जाएगा तो 1.828। क्लियर। तो tan इनवर्स 1.828 ये वैल्यू है, ये वैल्यूज है। तो tan इनवर्स में इसके इक्विवेलेंट कोई वैल्यूज है उसको आप बताइए कि इसके इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो देखो 1.732 है ना, √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 उसी के इर्द गिर्द है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं कि tan इनवर्स इतना बड़ा हम लोग डायरेक्ट कोई एंगल लिख देंगे, तो इसलिए इसको ऐसे बनाएंगे ये जो है देखिए tan इनवर्स
इनवर्स में अब ऐसे अगर आप सोचेंगे तो ऐसे इसको सोचिए कि 1.732, ठीक है, और ये कौन बड़ा है, मतलब 1.828 बड़ा है 1.732 से। इसमें tan इनवर्स ले लो, तो tan इनवर्स लोगे तो tan इंक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण इनइक्वालिटी डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, तो tan इनवर्स ये क्या होगा, और ये 1.732 कुछ नहीं है, √3 है। तो इस तरह से this implies that tan inverse 1.28 is greater than tan inverse √3। तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमको ये a बराबर 2 इतना है, तो 2 tan inverse 1.828 is greater than 2 और tan inverse √3, तो ये 60 डिग्री, तो इंटू 60 डिग्री, ठीक है। तो और ये कुछ और नहीं, क्या है, ये एंगल ए है, ए बराबर इतना, तो ए इज ग्रेटर देन 120 डिग्री आ रहा है। ए जो एंगल है, ए बराबर इतना, ये इसका जो भी वैल्यू होगा वो 120 से बड़ा होगा, 120 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं कि हम लोग इसका वैल्यू, जैसे इसकी ये स्टैंडर्ड है √3, तो tan इनवर्स √3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 60 डिग्री में इतना के इक्विवेलेंट होगा। तो इसलिए इसको ऐसे कंपेयर करके आप बनाओगे, इसके नियर अबाउट को वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू सोचो, 1.828 के नियर अबाउट 1.732 है √3। तो इस तरह से ये हो गया। अब b के बारे में सोचते हैं कि b क्या बोल रहा है। 3 sin इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये दिए हुए हैं b। अब हम लोग जानते हैं, देखो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो कि 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या फॉर्मूला, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। नाउ 3 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 इंटू x क्या, 1/3 माइनस 4 इंटू x³ 1/27 इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स 1/3। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 4/27 और 3 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 23/27। ये आया क्या, 23/27। इस तरह से हम लोग को इज इक्वल टू 23/27, ये b हम लोग जो निकाल रहे हैं, तो b का वैल्यू, अब ये भी बचा हुआ है, इसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या आता है। तो इसको 23/27 डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो 0.85 और 1 आएगा, ठीक है। अब साइन इनवर्स, क्योंकि b का e भी है, तो साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स 3/5, इसको डिवाइड अगर करोगे तो साइन इनवर्स 5 से तो 0.6 मिलेगा तुमको, ठीक है, तो 0.6। तो इसलिए b क्या हो गया आपका, b बराबर क्या है, 3 साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 3/5 है b का, दिए हुए b एंगल, तो b इज 3 साइन इनवर्स 1/3, 3 साइन इनवर्स 1/3, यहाँ पे आ जाओ, और इसमें साइन भी लगेगा ना साइन इनवर्स से, तो ये आने का मतलब साइन इनवर्स 0.851, क्लियर। तो साइन इनवर्स 0.851 इसका प्लस ये
साइन इनवर्स 0.6 ये हो गया आपको, है ना। तो 0.6 0.851। अब b जो होगा, अब 0.851 ठीक है, इसको कंपेयर करो साइन इनवर्स के वैल्यू में, ठीक है। इसको साइन, इसके नियर अबाउट जो वैल्यू है उसको कंसीडर करो, ठीक है। तो ये जो होगा, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं, रफ करते हैं कि रूट, इधर हम आपको समझाते हैं, √3/2 साइन इनवर्स में जो आता है, इधर रफ करके फिर ये साइन इनवर्स √3/2, तो साइन इनवर्स √3 1.732/2, तो ये 0.7 मतलब 8 आ जाएगा, और फिर ये 66 आएगा, 66। क्लियर। तो इसमें और इसमें कौन बड़ा है, देखो ये वैल्यू जो बड़ा होगा, साइन जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, जिसमें वैल्यू बड़ा होगा तो एंगल भी बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण जो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन होता है वो चेंज नहीं करेगा। तो ये और ये में 0.866 बड़ा है, तो नेचुरली इससे ही बड़ा होगा एंगल, तो ये एंगल बड़ा है। साइन इससे तो ये छोटा है, तो b, इसलिए b क्या हो गया, साइन इनवर्स, या सेपरेट लिख देते हैं कि साइन इनवर्स 0.851 इज लेस देन साइन इनवर्स √3/2, क्योंकि ये बड़ा है, और साइन इनवर्स 0.851 लेस देन, और ये मतलब कितना एंगल 60 डिग्री। क्लियर। उसी तरह से ये 60 डिग्री से ये भी छोटा है, तो इसलिए b इज क्या होगा, साइन इनवर्स इतना लेस देन 60 डिग्री प्लस, और ये 6 देखो ना, 0.866 से तो ये वैल्यू छोटा है, तो ये 60 डिग्री से भी छोटा ही हो जाएगा ये भी एंगल, तो लेस देन 60 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए b इज लेस देन 60 और 60 120 डिग्री। ये जो है a 120 से बड़ा है और e 120 से छोटा है, तो कौन एंगल बड़ा हो गया, तो देयरफॉर आपका जो एंगल आया a इज ग्रेटर देन b। ये जो एंगल है वो बड़ा होगा क्योंकि e 120 से बड़ा आ रहा है, e 120 से छोटा। तो आपको ऐसे ही बनाना होगा, किसी एक एंगल को बड़ा की ओर ले जाओ और किसी एक एंगल को छोटा की ओर इस तरह से दिखाओ, तभी कंपेयर हम लोग कर पाएंगे। और रहा क्वेश्चन ये कि जैसे कि बहुत सा बच्चा को लग रहा होगा कि 3 साइन इनवर्स 1/3, इसी को क्यों नहीं कंपेयर कर लिए, कि 1/3 से डिवाइड करके नियर अबाउट वैल्यू से कंपेयर करके एंगल को लिख देंगे, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए हम लोग इस पे काम करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, ये एग्जैक्ट आ गया, एग्जैक्ट है ना। तो इस तरह से ये दो एंगल, इनवर्स एंगल को कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, उसका ये प्रॉब्लम था, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। ये IIT JEE 2015 में एडवांस में क्वेश्चन पूछा है, और इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इज आर मतलब मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ये भी दो एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, एंगल अल्फा और बीटा। तो एंगल अल्फा और बीटा को कैसे हम लोग डील करेंगे, जैसे अभी प्रॉब्लम पढ़े हैं, बताए थे, उसी के अकॉर्डिंगली ये भी बनेगा। तो देखिए इसको, अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स 6/11 है। तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा 3, और इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखो, साइन इनवर्स 6/11, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.54 ये आएगा, 0.54, और अल्फा इज 3। अब ये देखिए कि इसके साइन इनवर्स में इसके नियर अबाउट वैल्यू कितना होगा, 1/2 में, 1/2 मतलब 0.50, ठीक है।
तो 0.50 से ये क्या है, बड़ा है, ये वैल्यू 0.54, तो ये जो वैल्यू होगा वो 3 और ये बड़ा होगा ये साइन इनवर्स 1/2 से। साइन इनवर्स 0.54, साइन इनवर्स 0.54 इससे ही बड़ा होगा, क्योंकि 1/2 मतलब 0.5, वैल्यू बड़ा है इसलिए एंगल भी बड़ा होगा इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में। तो अल्फा, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अल्फा इज 3 ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/2 मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। तो और अल्फा इज इक्वल टू, मतलब कहने का मतलब अल्फा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अल्फा क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। अब हमको कॉस अल्फा यहाँ क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा तो अभी निकलेगा तब डिफाइंड होगा, तो आपको अल्फा निकालना है कॉस का। तो कॉस ले लीजिए दोनों साइड, तो कॉस अल्फा, कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण ये डायरेक्शन चेंज होगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस थीटा इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डायरेक्शन चेंज होगा। तो इस तरह से cos अल्फा इज लेस देन cos 90 मतलब 0। तो एक cos अल्फा के बारे में आ गया कि cos अल्फा जो है 0 से छोटा होगा, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया, यहीं पे एकदम डायरेक्ट टिक कीजिए। चूंकि मल्टीपल क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब मल्टीपल आंसर होगा एमसीक्यू में, तो इसलिए और आगे डील करना पड़ेगा आपको सब। अब बीटा को निकालिए कि बीटा क्या है, बीटा है एक्चुअली क्या, तो बीटा को देखिए 3 cos इनवर्स 4/9 और बीटा इज t cos इनवर्स 4/9 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0.4 लेना, ये 4 आएगा आपको 0.44, ठीक है, 0.44 आ गया आपको। तो बीटा इज 3 और cos इनवर्स 0.44 मतलब किसके लिए नियर अबाउट है, 50 के नियर अबाउट है, तो cos में 50 डिग्री 0.5। देखो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ऐसे लिख सकते हैं 0.50 is greater than 0.44, ये और 0। अब इसमें cos इनवर्स चाहिए तो cos इनवर्स ले लो, तो cos इनवर्स 0.50 ये चेंज हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण, ये, और ये कितना हो गया, cos इनवर्स 1/2 लेस देन cos इनवर्स 0.44, और कहने का मतलब ये बड़ा है, cos इनवर्स 0.44 ग्रेटर देन, ये बड़ा है ना इससे, और इसका वैल्यू क्या हो गया 1/2, cos इनवर्स 1/2 कितना में 1/2 60 डिग्री में, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिखिए, ठीक है। तो 60 डिग्री लिख दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बीटा जो था, बीटा 3 cos इनवर्स, हाँ ये देखो यहाँ पे 3, अब cos इनवर्स 0.44 60 डिग्री से ये बड़ा है, तो 3 और 60 डिग्री से ये बड़ा है, लिख सकते हैं ना जी, ग्रेटर देन 60 डिग्री, ग्रेटर देन 60 डिग्री। ये वैल्यू जो है 0.44 60 डिग्री से बड़ा है, तो 3 इंटू ग्रेटर देन 60 डिग्री, और दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्लियर, बीटा 180 डिग्री से बड़ा है, तो बीटा 180 डिग्री से बड़ा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है ना, नियर अबाउट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी निगेटिव होगा, cos beta is less than 0 and sin beta is also less than 0। 180 डिग्री से बड़ा एंगल होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होगा,
तो आपका cos बीटा इज लेस देन 0, एक ये ऑप्शन आपका अभी सही आ गया। ठीक है, अब एंगल अल्फा प्लस बीटा के बारे में बोल रहा है कि क्या है। ठीक है, तो एंगल अल्फा और बीटा के बारे में अगर जज करेंगे तो क्या, ये देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है और बीटा जो आ रहा है वो 180 से बड़ा आ रहा है। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 270 से बड़ा आ जाएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री प्लस बीटा, बीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 90 और 180 270 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा 270 से स्लाइटली बड़ा होगा तो कॉस इसका लेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि कॉस ही अल्फा प्लस बीटा के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा प्लस बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो ये भी आंसर होगा। कहने का मतलब cos बीटा इज ग्रेटर देन 0, तो cos बीटा इज लेस देन 0 आ रहा है, वो ऑप्शन नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो गया, बी सी डी। इसका आंसर बी सी डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बड़ा ही खूबसूरत प्रॉब्लम था, वो भी IIT 2015 एडवांस का। तो इस तरह से हम लोग सारा चीज इनवर्स में देख लिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगा, जो लेक्चर वीडियो लेक्चर जो होगा, उसमें हम लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे। ठीक है, नया कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है वो आप जरूर हमको बताइए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ही बताए थे, बाकी स्टूडेंट भी बोलिए कि कौन सा आपको पढ़ना है चैप्टर। ठीक है, बाकी फाइनल डिसीजन हम लोग नए वीडियो लेक्चर में ही डायरेक्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा वो बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए आज सारा एकदम हम लोग सब प्रॉब्लम को, सब टाइप के प्रॉब्लम को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, बहुत सा प्रॉब्लम बनाए हैं हम लोग। ठीक है, और इस पे इसका क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि बड़ा आराम से बन रहा होगा। इतना सारा क्वेश्चन हम लोग डील किए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाए हैं और बहुत सा थ्योरी भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो इसको देखते हुए आपसे क्वेश्चन बन भी रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा होगा। अगर कुछ दिक्कत भी होता होगा थोड़ा बहुत, वो IIT वगैरह के प्रॉब्लम में वो भी तो जरूर कांटेक्ट कीजिए, पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।